सब लोग हिमाचल छोड़ के जा रहे हैं। हर कोई बोलता है कि हिमाचल बहुत अच्छी जगह है, बट फिर भी यहाँ कोई रहना नहीं चाहता है। बिकॉज़ रीज़न ये है कि यार यहाँ पे पीस है, बट यहाँ पे पैसा नहीं है। सच बोलूँ यार, हिमाचल में जॉब्स ही नहीं है। मतलब आप कोई भी सेक्टर कैसा भी देख लो ढंग का, आज की डेट में आईटी सेक्टर इतनी बूमिंग पे है। हिमाचल में आईटी की जॉब नहीं है। चलो यार, बाकी प्राइवेट सेक्टर तो छोड़ो, कम से कम भाई गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं है हिमाचल में। कुछ टाइम पहले मैं सारी की सारी चीजें देख रहा था कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है हिमाचल में। हिमाचल में भाई मित्रा स्कीम आ गई है नहीं। हिमाचल गवर्नमेंट के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है यार। मतलब आप खुद रिलेट कर पाओगे कि जितनी भी आज की डेट में जॉब्स है पूरे हिमाचल में, उसके बाद भी आपके यहाँ सबसे पहला प्लान क्या होता है? तो प्लस टू के बाद, ट्वेल्थ के बाद हिमाचल छोड़ना, या होता है कॉलेज के बाद हिमाचल छोड़ना। छोड़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि भाई पैसा सबको कमाना है। ठीक है, मैं खुद हिमाचल छोड़ चुका हूँ अभी इस टाइम पे, जस्ट फॉर मतलब वर्किंग, नॉट टोटली। बट बात हुई है कि अभी बाहर आना ही पड़ रहा है, सबको ही निकलना पड़ रहा है क्योंकि जॉब सेक्टर हिमाचल में है ही नहीं। आए दिन रील्स आप खुद भी देखते रहोगे कि भाई रील आती रहती है, लेफ्ट दिस फॉर दिस, जहाँ पे दिखता है कि हिमाचल की वादियों में बढ़िया घूम रहे हैं, और उसके बाद दिखता है कि दिल्ली की सड़कें, कहीं पे पंजाब में मोहाली की सड़कें, गुड़गांव, जहाँ पे भी इंसान पर्टिकुलर जॉब कर रहा है। तो भाई हर एक इंसान इस टाइम हिमाचल से बाहर जा रहा है, और कुछ लोगों ने तो पूरे के पूरे गांव के घर छोड़ दिए अपने। अब अपर शिमला चल जाओ, काफी घर ऐसे खाली पड़े हैं क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो है वो खुद चंडीगढ़ आके बस गए, यहाँ पे फ्लैट ले लिया है, मोहाली में फ्लैट ले लिया है, दिल्ली में कहीं मैंने गुड़गांव में फ्लैट ले लिया है। तो माँ बाप भी क्या करते हैं बेचारे, वो भी साथ में उनके साथ में शिफ्ट हो जाते हैं, घर खाली के खाली पड़े। और जो यहाँ के लोग हैं भाई, वो वहाँ हिमाचल आके बसना चाहते हैं। पता नहीं यार क्या अजीब सी चीजें हो रही है। और ये आप खुद एक बार नोटिस करो कि अब इसको ब्लेम किसको करें हम इसके लिए। ये तो रियलिटी आज के डेट में हो ही रही है, बट सरकार भी कौन सा कम है। मैंने आपको बताया वन मित्रा स्कीम। अब सरकार क्या कर रही है? अब बंदे के पास ऑप्शन क्या रहते हैं? गवर्नमेंट जॉब के लिए जाए, गवर्नमेंट जॉब में क्या वैकेंसीज ही नहीं निकाल रही है सरकार। अभी वन मित्रा स्कीम में चल रही है, उसमें वन मित्रा, रोगी मित्रा, समथिंग समथिंग लाइक दैट, और एक और आई थी पता नहीं कुछ, बिजली उपभोक्ता मित्रा। ऐसी ऐसी कुछ स्कीमें निकल रही है। भाई उन स्कीमों में हो क्या रहा है? जॉब सारी की सारी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। वोकेशनल ट्रेनर्स जो होते हैं स्कूल में, वो भी है। उसके ऊपर भी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी। उन्होंने बेचारों ने बहुत हड़ताल की थी इस चीज के ऊपर, क्योंकि यार जॉबें पक्की नहीं हो रही है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है इंसान के पास। इंसान जॉब जाता है, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी के लिए जाता है सबसे पहले, कि एक सैलरी होगी, टेंशन दिमाग में नहीं रहेगी। बट यार आज की डेट में जितने भी जॉब्स है, सरकारें सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे रही है। स्टाइफंड देती है भाई 10-10 हजार के नाम पे, जॉब के नाम। इंसान 10 हजार में क्या करेगा? मानना क्या हिमाचल में लिविंग सस्ती है, और नो डाउट सस्ती है लिविंग, और बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि हमें रिलाय नहीं करना पड़ता एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए किसी भी ऑटो पे। हम लोग पहले ही शुरू से लेके पैदल चलते हैं, पहाड़ी कमांडो हर कहीं हांडो। और जितनी भी हमारी बसें भी चलती है, अच्छे दाम पे चलती है भाई, 10-20 रुपए हद से कहीं से कहीं जाने का लगता है हमारे को। हद से हद नहीं तो फिर किसी के पास गाड़ी होती है, गाड़ी भी होती है तो छोटी मोटी गाड़ी होती है यार, अल्टो, मारुति। किसी को शौक नहीं है भाई हिमाचल में दिखावा करने का। अब थोड़ा फिर भी आ रहा है बड़े बड़े शहरों में, बट हिमाचल में किसी को शौक नहीं है। जितना पैसा दिखता है भाई वो घर पे ही दिखता है हिमाचली। बट उसके बाद सोचो, अगर सरकार खुद से ही ऐसी चीजें करेगी बस जॉब शो करने के लिए कि हमने इतनी हजार जॉब्स इस टाइम पे इस साल में प्रोवाइड करी है, बस अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए, बट सिक्योरिटी घंटा कुछ नहीं हो जॉब, क्या होगा भाई? एक इंसान के पास, एक हिमाचली के पास पैसे कमाने का ऑप्शन ही है बचा है कि आप बाहर जाओ। प्रॉब्लम्स तो भाई बहुत है, बहुत ही ज्यादा है भाई, और खासकर हिमाचल की सबको ही बाहर जाना पड़ रहा है। मैं खुद रिलेट कर पाता हूँ भाई। मतलब मैं पहले व्लॉगिंग भी स्टार्ट की थी, ठीक है। व्लॉग के टाइम पे मेरे को खुद भी याद है, मैं सीन भी डालूंगा कि भाई उस टाइम पे मैं खुद भी बोल रहा था कि यार ये वादियों को हम ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, जितने भी हम हिमाचली रह रहे हैं। जब इनसे हम दूर होंगे ना तो इसकी वैल्यू हमारे को पता चलेगी। और मैं तो उस टाइम पे भी ये चीज फील करता था। जब आपको रियलाइजेशन एक बार होती है किसी चीज़ की, रियलाइजेशन इन दी सेंस, मैं पहाड़ों में रहता हूँ, बट जो पहाड़ में रहता है उसको इतना फील नहीं होता है जो दिल्ली वालों को यहाँ पर आके होता है। तो अभी जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ पूरे नेचर को, कि पहाड़ों में कि कैसी जन्नत में रहता हूँ मैं, तो उससे काफ़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है आपको, काफ़ी ज़्यादा। तो यही है, स्वच्छ और काफ़ी अच्छा वातावरण है यहाँ पर। फास्ट फॉरवर्ड टू 4-5 ईयर्स, अब मैं खुद 4-5 साल से बाहर रह रहा हूँ, और मजबूरी क्या, जॉब की मजबूरी है। मैं एक्सरसाइज कोच, और नीड है भाई हिमाचल में, मार्केट नहीं है इस चीज की। हिमाचल में भाई ऑलरेडी लोग बड़े फिट रहते हैं, इनको चलना फिरना बहुत रहता है। तो इस चीज के बारे में यार सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लोग कर रहे हैं, अपने लेवल बेसिस पे कर रहे हैं लोग। आई थिंक विशाल ठाकुर है उनका नाम, कुल्लू में है, ब्लूबेरी का उन्होंने फार्म बनाया है। वो भी पहले बाहर जॉब कर रहे थे कॉर्पोरेट में,
तो चीजें तो देखो यार करनी तो पड़ेगी, आप खुद भी कर सकते हो, आप यूट्यूब पढ़ा हुआ है, आप किसी भी कुछ और काम, डिजिटल मार्केटिंग होती है, 10 चीजें होती है ऑनलाइन, आप कर सकते हो यार। बट क्या है कि यार खुद को भी आपको अवेयर होना पड़ेगा। सरकार को कितना कोसें, क्या कोसें, खुद भी समझ नहीं आता भाई सरकारें पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ऐसी काम चलते रहे अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ऊपर हिमाचल ही रहेगा। अभी कुछ टाइम पहले भी बहुत ऊपर आ रहा था सब स्टेट्स में। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे पैसा कुछ नहीं बन रहा है, गवर्नमेंट भी लॉस में चल रही है। सारे के सारे बस सोच रहे हैं भी अपनी कुर्सी समेटें, बस हम अपनी जेब में भरें, अपना ऐसे काम खत्म हो फिर दूसरे पे थोप देंगे, फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसको ब्लेम करेगी, ब्लेम गेम में चलती रहेगी। अपने लेवल पे चीजें करने का ट्राई करो, अपना कुछ जनरेट करो। आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हो, मतलब जिस चीज का आपके पास में एक्सेस है, एक लैपटॉप का आप जुगाड़ करो, आप ये चीज कर सकते हो, है ना। आपके पास कुछ स्किल है उसको मोनेटाइज करना स्टार्ट करो। नहीं तो एग्रीकल्चर तो भाई हमारे पास है ही है, इसमें आप कुछ जाओ, खेती में कुछ आप वेरिएशन ट्राई करो। अगर आपके खेत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो यार करने के लिए। बट वो ये कि यार, तो आप ये भी कर सकते हो कि बाहर जाओ, कुछ टाइम जॉब करो यार, थोड़ा बहुत पैसा वैसा बनाओ। बट आपको उसके लिए रहना पड़ेगा, मतलब डिसिप्लिन रखना पड़ेगा पूरा पूरा। नहीं तो ये क्या, बाहर गए कुछ टाइम आप लोगों ने जॉब की कुछ टाइम पे बाहर पे, और उसके बाद क्या क्या वहीं का पैसा आपने वहीं पे उड़ा के आ गए, बुद्धू घर को वापस लौटे, फिर वही वाली बात हो जाती है ना भाई, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। खुद से कुछ लेवल पे कुछ तैयारी करो, सरकार का देखते हैं क्या करेगी क्या नहीं करेगी यार। बाकी अभी पीछे मैं एक न्यूज आर्टिकल भी पढ़ रहा था, आई थिंक सुरेंद्र कुमार जी का है, मैं उसको नीचे टैग भी कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ सामने स्क्रीन भी लगा दूंगा। उसमें क्या था कि भाई आरटीआई डाली सरकार के ऊपर, और उसमें वहां पे क्या निकला चीज में, 50,000 या 53,000 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रजिस्टर करा एग्जाम के लिए, फीस दी, जिसमें से 4,000 समथिंग करोड़ रुपए जो है निकला। और पोस्टें कितनी थी, सिर्फ 29 पोस्टों के लिए इतना अप्लाई हुआ था। इतनी फीस ली भाई गवर्नमेंट ने, और यह है कि उसके बाद उन पोस्टों पे अपॉइंट भी किसी को नहीं किया। सीधा सूखा, मतलब फकत ही ये लोग जो है मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, है ना, अपने जेबों में पैसे डाल रहे हैं, और वो दिखता तो है नहीं कि कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है ढंग से। बट वही है, एट दी एंड बात यही आती है, सरकार को कितना भरते रहेंगे भाई। अपने लेवल पे काम करो यार, कुछ कर सकते हो तो अच्छी बात है। बट आई थिंक यार एक बहुत रिलेटेबल बात है आज की डेट में, देखो हर कोई इंसान भाई हिमाचल से बाहर ही भाग रहा है। क्रेव हम हिमाचल को ही करते हैं। मैं खुद भाई आए दिन, महीने 2 महीने, जब भी मेरे को मौका लगता है, ठीक है, अब तो अपना ही वर्किंग जो है, अब इंटरनेशनल वर्किंग हो चुकी है, एक्सरसाइज की जो कोचिंग भी रहती है इंटरनेशनल लेवल पे भी देते हैं, ठीक है। कोई अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं स्टिक हूँ कि मेरे को जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। पहले जब जिम्स में थे तो स्टिक थे भाई, वहां पे तो आप नहीं, छुट्टी नहीं ले सकते ढंग से। बट अब फिर भी जब मौका लगता है निकल जाते हैं हिमाचल। अपना ही घर है भाई, अपने घर आओ, अपने घर कुछ अपॉर्चुनिटी देखो। आपके एरिया पे कुछ ना कुछ आपको ऐसा गैप मिलेगा जहाँ पे आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। बहुत से मौके मिलते हैं भाई। बट वो ये कि बाहर रह के बहुत क्रेव करते हैं यार पहाड़ों को, बहुत ज्यादा। तो आई होप इस बातों से आप भी रिलेट कर पा रहे होगे। और करने का ये कि अपने लेवल पे करना स्टार्ट करो, गवर्नमेंट फ्री कुछ ना कुछ करेगी, नहीं तो ये निकलता रहेगा वन मित्रा, ये मित्रा, वो मित्रा, और फ्रस्ट्रेशन होती रहेगी भाई। और क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले को तो आज की डेट में अगर अरेंज मैरिज करने होगे, आपको शादी भी नहीं होती है ना। तो चीजें बहुत है सोचने वाली भाई, थिंक अबाउट इट। और कुछ ना कुछ तो इसके आगे फाइंडिंग, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, आई डेफिनेटली, आई बिलीव इन यू। सो जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, बाय।